प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के दोस्तों 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज दोस्तों मुकाबला है वो टक्कर का रहने वाला है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ में लगती है। देखो दोस्तों, राजस्थान की सीमा है ना वो 5 राज्यों से स्पर्श करती है और सबसे अधिक सीमा लगती है वो एमपी से लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, एमपी से लगती है। कोई पूछ ले कितनी लगती है तो 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम सीमा लगती पंजाब से। राजस्थान की सबसे कम सीमा किससे लगती है, पंजाब से लगती है दोस्तों। कितनी, 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, डी उत्तर आपका राइट रहेगा कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा है वो एमपी के साथ में लगती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है ना वो किस भौतिक क्षेत्र में है, माई बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में, आड़ोती पठार में या दक्षिणी अरावली में। फटाफट साथियों कमेंट करेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका आड़ोती पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, आड़ोती पठार में आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार विद्यार्थियों किस दिशा में हो रहा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में जो अरावली फैली हुई है ना वो किस दिशा में फैली हुई है वो आपको बताना है। राजस्थान में अरावली विद्यार्थियों हैं वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों उदयपुर जिले में नहीं बहती है। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी है वो उदयपुर में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, नई का पूछा है दोस्तों, साबरमती, पार्वती, सोम या जाखम। इनमें से बताओ कौन सी नदी दोस्तों है वो उदयपुर में नहीं बहती है। तो पार्वती नदी है दोस्तों वो उदयपुर में नहीं बहती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, चंबल नदी दोस्तों राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा बनाती है। देखो चंबल नदी दोस्तों है ना ये किस जिलों की सीमा बनाती है, कोटा व बारां की सीमा बनाती है, बारां और झालावाड़ की, कोटा सवाई माधोपुर की या सवाई माधोपुर और टोंक की। तो देखो चंबल नदी दोस्तों क्या है राजस्थान में, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी दोस्तों। अगर आपसे पूछे पुरंदर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो आएगी बनास। ठीक है, तो चंबल दोस्तों किसकी सीमा बनाती है, कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। उत्तर क्या रह जाएगा, सी उत्तर आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाईबाद दोस्तों, जवाईबाद को मारवाड़ का अमर सरोवर कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्या है यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जवाईबाद है कहाँ पर, पाली में। कहाँ पर है जवाईबाद, पाली में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है। आना सागर कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर, राजसमंद, अलवर या अजमेर। तो राजस्थान में आना सागर झील अजमेर में है। ठीक है ना, आना सागर झील कहाँ पर है राजस्थान में, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान का आप क्या कह सकते हो, गौरव कह सकते हो, राजस्थान की आन बान शान। राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो आपकी खेजड़ी कहलाती है। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, शुष्क सागवान के वन है और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में आपके शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा उदयपुर में, बीकानेर गंगानगर में, चूरू झुंझुनू में, जालोर सिरोही में। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा उदयपुर में। यहाँ पर आपके शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने मर्ग वन दोस्तों हैं, 5, 6, 4 या 7। राजस्थान में कितने मर्ग वन है वो आपको बताना है। तो राजस्थान में टोटल क्या है आपके,
टोटल 7 मर्ग वन है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मृदा पाई जाती है? मतलब राजस्थान के किस जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, टोंक, अजमेर, पाली में, या चूरू, सीकर और झुंझुनू में मध्यम काली मिट्टी दोस्तों है और राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। किन में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, हाड़ौती प्रदेश की प्रधान मृदा का प्रकार है। मतलब हाड़ौती प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है वो आपको बताना है। हाड़ौती पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो वर्टिसोरस मृदा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती पठार में पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन केंद्र जिले है। मतलब जहाँ पर क्या होता हो, प्रमुख मुख्य रूप से क्या होता हो, सरसों का उत्पादन होता हो। तो देखिए विद्यार्थियों, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या अलवर, जयपुर। तो अलवर, जयपुर या अलवर, भरतपुर कर सकते हो आप। ठीक है ना, अलवर, जयपुर या अलवर, भरतपुर क्या है यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका शिवर, भरतपुर में क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आप क्लास को ध्यान से डेली पूरा देखते हो तो राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर ग्रामीण में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? राजस्थान का पहला दोस्तों आपका मसाला पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया था? बिल्कुल आपका जोधपुर ग्रामीण में। क्या उत्तर रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विद्यार्थियों गोल्डन टेस्ट सीरीज वो लॉन्च कर दी गई है। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। बीएसटीसी के 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, इसमें सभी विषयों के टेस्ट आएंगे। ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ। 4 फुल टेस्ट हैं, प्रत्येक टेस्ट में आपके 200% मिलेंगे और साथ में आपको व्याख्या है वो भी मिलने वाली है। तो दोस्तों रामबाण जड़ी बूटी आपको कहाँ पर मिलेगी? आरपी स्टडी ऐप में मिलेगी। प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और इसमें दोस्तों आपको यहाँ से परचेज कर लेनी है। अगर आपके पास में फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेवे, आपको बता देंगे कैसे आपको परचेज करनी है। ठीक है मेरे साथियों, फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और इस गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। ये बिल्कुल आपके तैयारी में क्या है, 4 चांद लगवा देगी। अगला सवाल, राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार है वो किस जिले को कहते हैं वो आपको बताना है। राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, तो वो है गंगानगर जिला। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में भीलों और ग्रासीय लोगों को संगठित करने की लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों देखो, संप सभा की स्थापना है वो 1883 में दोस्तों की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। संप सभा है भगत पंथ है दोस्तों, ये किसके है? ये गुरु गोविंद के है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बीकानेर जिले में लिग्नाइट का कौन सा क्षेत्र नहीं है? मतलब बीकानेर के ये क्या है? लिग्नाइट क्षेत्र है। तो इनमें से बताना कौन सा दोस्तों नहीं है? पलाना, बरसिंगसर, बोथिया या बीतनोग। तो बोथिया है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर क्या है? बीकानेर का लिग्नाइट का स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कहाँ दोस्तों देश का सबसे अधिक सीसा और जस्ता का एकल जमा है? मतलब बताना, पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश का दोस्तों सबसे अधिक बड़ा सीसा जस्ता जो एकल जमा है वो कहाँ पर है? रेबारा, देवपुरा, रामपुर आगुचा या जावर? तो जावर बिल्कुल। सीसे और जस्ते खान कहाँ पर दोस्तों हैं? वो आपकी जावर में है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित हुई थी? मतलब राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है दोस्तों वो कहाँ पर लगी थी आपकी? वो लगी थी ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में क्या है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इनमें बताओ कौन सा ऊर्जा का दोस्तों आपका गैर परंपरागत स्रोत है वो नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? जल विद्युत ऊर्जा। ये क्या है दोस्तों आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? देखो, सहेलियों की बाड़ी दोस्तों आपकी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता कौन था दोस्तों? आपका संग्राम सिंह था।
तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे होती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे होती है और एक क्लास शाम को 9 बजे बिल्कुल रात को लाइव आते हैं। तो सारी क्लासें आपको देखनी है। अब देखिए, निम्न में से कौन से शहर को गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? मतलब इनमें से बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आपके शहर आते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो, नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों, दिल्ली, आगरा और जयपुर ये किस में आते हैं? आपके गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस जिले में रेलवे सुविधा नहीं है? रेल की सुविधा कहाँ पर नहीं है? सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। तो बांसवाड़ा जिले में दोस्तों आपकी रेल की सुविधा है, वो नहीं है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, थारपारकर एक नस्ल है। थारपारकर नस्ल की क्या होती है? भेड़ है, गाय, ऊंट या बकरी? बताओ, थारपारकर की एक नस्ल क्या है? तो ये बिल्कुल गाय की नस्ल होती है। ठीक है ना। थारपारकर क्या है? गाय की नस्ल है। अगला सवाल, कालीबंगा सभ्यता की खोज दोस्तों है वो किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है। और ये कालीबंगा दोस्तों हैं वो घग्गर नदी के किनारे है। अब पूछा कालीबंगा की खोज किसने की थी? बच्चों को पता है कि कालीबंगा की खोज है वो अमरानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमरानंद घोष ने की थी। अगला सवाल दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर दोस्तों आपकी सीकर में है, कांतली नदी, कोठारी, आयड़ या बनास नदी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर की आपकी कांतली नदी के किनारे है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, देखिए जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है दोस्तों, अभी भी आपका मौका है। दोस्तों प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसटीसी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। सभी विषयों की क्लासें दोस्तों इस कोर्स में आपको मिल जाएगी, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सब कुछ। क्लास फेस टू फेस आपको मिलेगी विद्यार्थियों। ये कोर्स है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल की फीस है 699। ठीक है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है, इसलिए 15 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलने वाले कोर्स के साथ में। तो जिसने भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है, किसी और से फ़ोनपे करवाना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, आपको बता देंगे कि फ़ोनपे कैसे करना है। ठीक है। और अगर कोर्स की आप जानकारी चाहते हो तो भी इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का नंबर और आप कोर्स आपको मिल जाएगा। बढ़िया, घर बैठे आप शानदार तैयारी कर पाओगे, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नोट्स वगैरह सब कुछ है वो इस कोर्स में आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने, गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? जो गठियाला शिलालेख है दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया? फारसी, संस्कृत, हिंदी या मारवाड़ी? बताओ भाई, गठियाला शिलालेख दोस्तों हैं वो किस भाषा में लिखा गया? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों, आपको बिल्कुल आपका उत्तर है संस्कृत। क्या करना है? संस्कृत को सही करके आना है। अगला पूछा है, आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ के जो वरा मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलर्ट। जो भी अलर्ट कमेंट कर रहा है, इसने क्या किया था विद्यार्थियों? आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किसने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ में गोइल वंश की पुनर्स्थापना की थी? बात है 1326 की दोस्तों। 1326 में क्या किया था इन्होंने? चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था और फिर से एक बार इन्होंने क्या की थी? गोइल वंश की स्थापना की थी। तो वो दोस्तों आपके है राणा हमीर। राणा हमीर उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का प्रथम बार अगर आपसे पूछा राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो गोकुंदा में। ठीक है। बाकी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंभलगढ़ के बादल महल राजसमंद में। ठीक है। और चावंड क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी है या संकटकालीन राजधानी है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है। कौन सा उत्तर आपका सही है? गोकुंदा उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल या जगत सिंह? वो आपको बताना है। बात कब की है दोस्तों? बात है 1564 की बात है दोस्तों। तो राम सिंह दोस्तों क्या था? आपका चंद्रसेन का भाई था। ठीक है। इसने क्या किया था? अकबर के पास गया था और इसने क्या की थी? सहायता मांगी थी अकबर से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जहांगीर ने दल थंबल की उपाधि है वो किसे दी थी?
सूर सिंह को, गजत सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जहांगीर ने दोस्तों दल थंबल की उपाधि है वो गज सिंह को, किससे दोस्तों, गजत सिंह को दी थी। बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। यहाँ पर एक समान क्या बने हुए हैं दोस्तों, 9 महल बने हुए हैं। अगर पूछे राजस्थान में एक समान 9 महल कहाँ पर हैं, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ में, ठीक है। तो बिल्कुल इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ये है कहाँ पर, जयपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। पद्मावत में, दलपत विलास में, कानड़देव प्रबंध में, आमिरट में। दोस्तों जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ था, उसकी जानकारी किसमें मिलती है, वो मिलती है कानड़देव प्रबंध में, ठीक है। कानड़देव कहाँ का शासक था, जालोर का ही शासक था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है डूंगरपुर में गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया। देखो डूंगरपुर में कौन सी झील बनी हुई है, गैप सागर झील, और इसका निर्माण किसने करवाया था, गोपीनाथ ने। क्या रहेगा उत्तर, गोपीनाथ उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से किसके शासनकाल में लॉर्ड कर्जन कोटा आया था, है ना। किसके शासनकाल में लॉर्ड कर्जन क्या है दोस्तों, कोटा आता है। तो उस समय दोस्तों कोटा के राजा कौन थे, महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय थे। सी उत्तर आपका राइट है, ठीक है ना। अगर क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले हुए, और यहाँ पर आप आरपी स्टडी में जाके कोर्स परचेस कर लो, शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर खालजे के भरणी विद्यार्थियों की को पराजित कर प्रत्यारों ने भीनमाल राज्य पर अधिकार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि प्रत्यारों ने क्या किया था, चावड़ाओं को, दोस्तों चावड़ाओं को हराया था, फिर इन्होंने क्या कर दिया, भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। जो कपूरी देवी थी दोस्तों वो किस राजपूत शासक की माता थी, वो आपको बताना है। राणा प्रताप की, राणा सांगा की, पृथ्वीराज तृतीय की या राणा हमीर की। तो भाई कपूरी देवी है, ये थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। दोस्तों राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिनको 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था विद्यार्थी, इनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। वो दोस्तों कौन थे आपके, फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कुशल सिंह, अमरचंद भाटिया है या नरसिंह, तो वो थे अमरचंद भाटिया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विल्पन में मारे गए थे। दोस्तों 1857 के विल्पन में आपके जोधपुर के कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, मैकमॉसन, कर्नल ईडन, मेजर शावर्स या बर्टन। तो मैकमॉसन यहाँ पर क्या है, मारे जाते हैं। अगला सवाल प्रसिद्ध दोस्तों क्रांतिकारी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है बूंदी रियासत के बरड़ आंदोलन का नेता कौन था। रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास, नैनूराम शर्मा या विजय सिंह पथिक। जो बूंदी रियासत का बरड़ आंदोलन था विद्यार्थियों, इसका नेता कौन था वो आपको बताना है। तो वो था नैनूराम शर्मा। कौन, नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 1935 में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रतिष्ठान की स्थापना कौन से स्थान पर की थी। बीकानेर में, बम्बई में, कलकत्ता में या गंगानगर में। देखो बीकानेर प्रतिष्ठान कब होता है, 1935 में। इसकी स्थापना कौन करता है, मगाराम वेद करता है। कहाँ करता है दोस्तों, कलकत्ता में करता है। कहाँ करता है, कलकत्ता में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो देखिए ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। मतलब कौन कौन से कथन सही है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, ओनली फॉर केवल 2 कथन सही थे। मतलब कौन सा, केवल जो दूसरा राइट है ना कि इसका संबंध किससे है, झालावाड़ रियासत से है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्या पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, बाकी दोनों ही सत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों गिंगोली परबसर युद्ध लड़ा गया था, ये किसके बीच हुआ था। तो गिंगोली युद्ध हुआ था दोस्तों 1807 में। कहाँ हुआ था, गिंगोली परबसर में हुआ था। किसके बीच हुआ था वो आपको बताना है, फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे। तो ये दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य होता है, जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है निम्न में से किसे कोलू फलोडी का धार्मिक
वार्षिक मेला समर्पित है दोस्तों। मतलब कोल्लू में किसका मेला पड़ता है, कोल्लू में दोस्तों किसका मेला पड़ता है वो आपको बताना है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो पाबू जी का मेला कहाँ पड़ता है, कोलमोड़ में पड़ता है। ठीक है, बटनेर किला है वो किस ज़िले में है दोस्तों, तो बटनेर किला है वो दोस्तों किस ज़िले में है, हनुमानगढ़ में आपका बटनेर किला है। हनुमानगढ़ में क्या है आपका, बटनेर किला दोस्तों है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आड़ी रानी की बावड़ी है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। नाडोल, टोडा रायसिंह केकड़ी, आबनेरी या नीमराणा। आड़ी रानी की बावड़ी है दोस्तों वो कहाँ पर है, टोडा रायसिंह में है, बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर है। जसवंत थड़ा दोस्तों जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल है वो आपका जसवंत थड़ा कहलाता है और ये आपका जोधपुर में है। जसवंत थड़ा कहाँ पर दोस्तों है, जोधपुर में आपका जसवंत थड़ा है। तो ये पूरे आपके 50 क्वेश्चन थे विद्यार्थियों का। 51 क्वेश्चन आपको देखना है तो है मूसी महाराणी की छतरी। मूसी महाराणी की छतरी दोस्तों कहाँ पर है, तो वो आपकी अलवर में, अलवर में क्या है, मूसी महाराणी की छतरी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जयपुर में किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था। देखो शीतला माता का मंदिर है आपका चाकसू जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है। तो इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। ठीक है, माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पिचवाई कला है आपकी कहाँ की, नाथ द्वारा की। पिचवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, नाथ द्वारा की। सीताबाड़ी का मेला किसका मेला है दोस्तों, ये मेला सहरिया का कुंभ मेला है। सहरिया का क्या है, कुंभ मेला है। कहाँ भरता है दोस्तों, केलवाड़ा गांव, 12 जिले में भरता है ये मेला। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, रामदेव जी के मेले का नृत्य है। रामदेव जी के मेले में दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं, तो तेरे ताड़ी। किसके साथ में करते हैं दोस्तों, मंजीरा बजाया जाता है। मंजीरा बजाते हैं तब क्या करते हैं यहाँ पर, तेरे ताड़ी नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पर क्या करना बताना है, बताओ कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। बिल्कुल वो आपका रहेगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। हरियाली अमावस्या किस माह में आती है, देखो हरियाली अमावस्या आती है वो किस महीने में आती है, भाद्रपद में, आषाढ़ में, फाल्गुन में या श्रावण में। ये आती है श्रावण की अमावस्या को आती है। ठीक है ना, हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण की अमावस्या को। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में निम्न त्योहारों में से पहले कौन सा आता है आपको बताना। ठीक है ना, पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो अपन को पता है सबसे पहले दोस्तों क्या आती है, गणगौर आती है। ठीक है, प्रारंभ से अंत करना है गणगौर। गणगौर के बाद दोस्तों आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, दीपावली लास्ट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या होता है। राजस्थान के रीति रिवाज में आणो होता है ना, आणो, आणो क्या होता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है, उसे बोलते हैं आणो। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, महिला पोशाक में पोमचा कब पहनते हैं। तो पोमचा दोस्तों है वो शिशु के जन्म पे पहना जाता है। पोमचा किस रंग का होता है दोस्तों, पोमचा होता है पीले रंग का। ठीक है, कब पहनते हैं, शिशु के जन्म के समय पहनते हैं। अब देखो जिसने भी दोस्तों आरपी स्टेडी से कोर्स नहीं लिया है, इस बार देखो कंपटीशन बहुत अधिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से ये कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे ही 12th का एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएगी, फिर कहोगे सर प्राइस बढ़ गई, मैं क्या करूँ। अभी मौका है आपके पास में, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और बढ़िया तरीके से आप घर बैठे शानदार तैयारी करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आप क्या करें, आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मॉर्निंग में क्विज होती है, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ शाम को 9 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत।